ठीक है ना मेरे भाई। देखो यूट्यूब पे काफ़ी टीचर जो भी नेवी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं बोलते हैं कि आपका एग्जाम फेज 2 का बहुत आसान होने वाला है, बट भाई मैं जब एग्जाम दिया था ना तो भाई सही बताया तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसमें फिर जो आप एग्जाम दिए थे ना नेवी का, अभी जो दे के आ रहे हो, इससे काफ़ी क्वेश्चन अलग होंगे। ठीक है ना, हार्ड रहेगा, कन्फर्म मैं बोल रहा हूँ, इससे काफ़ी क्वेश्चन अलग रहेंगे। मैं एग्जाम दे के आ रहा हूँ मेरे भाई, हार्ड क्वेश्चन रहते हैं। जी नहीं ब्रह्मन, देखो यार, इंडियन नेवी का काफ़ी बंदे एग्जाम दिए थे और इस टाइम क्या है ना कि सबको ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात को लेकर है कि भैया स्टेज 2 में क्या क्या होता है, उसमें एक एग्जाम होता है, उसका लेवल कैसा आता है। ठीक है, और आप स्टेज 2 कैसे निकाले थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। ठीक है ना, और एक और बात है, देखो यार, अंदर की चीज़ है। मैं गया था जब अपना फिजिकल देने, इनफैक्ट मैं जब गया था ट्रेनिंग करने, ठीक है, INS चिल्का में, जो आपका ड्रीम प्लेस है, वहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे पता चले जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो वो बंदे नहीं बता सकते हैं, रिवील नहीं कर सकते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या है ना कि वो अथॉरिटी नहीं होती है, बट मैं ट्रेनिंग थोड़ी कर रहा हूँ। ठीक है, इंडियन नेवी का पार्ट थोड़ी हूँ, तो मैं आपको खुल के बताऊंगा। ठीक है, जो भी राज है मैं बता दूंगा इस वीडियो में, अंत तक देखना मेरा भाई। ठीक है ना, और शेयर कर देना इस वीडियो को जो भी इंडियन नेवी का एग्जाम दिया है या प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, ताकि उसको भी क्या है ना कि फायदा हो। ठीक है, और एक और बात है, देखो यार, आप लोग लाइक टाइम नहीं करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है मेरा भाई। ठीक है, देख लो, इतना गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, विदाउट फैन चालू किए, गर्मी देख सकते हो, तो थोड़ा सा लाइव सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, आप समझो कि इतना मेहनत करके आप नेवी के एग्जाम दिए हो। ठीक है, और रिजल्ट आए आपके पक्ष में, अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो कितना बुरा लगेगा, उतना बुरा मुझे भी लगता है मेरे भाई। ठीक है, तो लाइव सब्सक्राइब करो, पैसे थोड़ी लगते हैं, जो रेट दिख रहा है उसको कर डालो भाई, सब्सक्राइब कर डालो, लाइक कर डालो, शेयर कर डालो वीडियो को। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आगे ऐसे ही कंटेंट डालता रहूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहली बात ये करते हैं कि रिजल्ट आपका क्या है ना कि मिड जून तक आने की पूरी संभावना है। ठीक है, मिड जून तक पूरा आ जाएगा। पिछला बार जो एग्जाम था 22-23 दिन में आ गया था, मेरा एग्जाम हुआ था 28 मई को, 19 जून को रिजल्ट आ गया था। ठीक है, इस बार भी कम से कम 25 दिन के करीब लगेगा रिजल्ट आने में। ठीक है, तो मैक्सिमम आपका जो रिजल्ट है ना 15 जून तक जा सकता है, अगर एक्सटेंड भी हुआ। ठीक है, अगर बाई तक के एक्सटेंड भी हुआ तो मिड लास्ट जून। ठीक है, यानी कि 28-29 जून। ठीक है, इससे ज़्यादा ना आ जाएगा। जुलाई में रिजल्ट नहीं आएगा, जून में ही आ जाएगा। ठीक है ना, कन्फर्म है, मैं 100% श्योर हूँ। ठीक है, नेवी यार देखो, तीनों सेना में, इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों सेना में सबसे बेहतर, सबसे मस्त नेवी ही है। ठीक है ना, टाइम से रिजल्ट दे देती है, टाइम से एग्जाम करा लेती है, टाइम से जूनिंग करा लेती है और टाइम से मेडिकल करा लेती है, और सबसे मस्त सुविधा है इसमें। ठीक है ना, क्योंकि देखो मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा मात्र 22 दिन में रिजल्ट आ गया था। ठीक है, अगले महीने से मेरा फिजिकल, 10 दिन बाद फिजिकल स्टार्ट हो गया था, 1.5 महीने बाद रिजल्ट आ गया था फाइनल, और मात्र 10 दिन बाद ज्वाइनिंग कर लिया था। ठीक है, जब रिजल्ट आया था ना तो 10 दिन बाद ज्वाइनिंग हो गया था मेरा। ठीक है ना, 22 अगस्त को रिजल्ट आया था फाइनल, और मेरा ज्वाइनिंग 12 सितंबर को था। समझ लो, मात्र बहुत कम दिन मिले थे ज्वाइनिंग करने के लिए भी। ठीक है, तो सबसे फास्ट काम नेवी ही करती है। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो देखो, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो फेज 2 में क्या क्या होता है इसको बता देता हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है फेज 2 के लिए। ठीक है, तो फेज 2 में सबसे पहले आपको क्या है ना कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसी टाइम आपका फेज 2 का भी आ जाएगा ये कॉल अप लेटर। ठीक है, तो एयरफोर्स में क्या है ना कि पहले रिजल्ट आता है, उसके बाद कुछ महीने बाद फेज 2 का एडमिट कार्ड आता है, बट नेवी में ऐसा ना है। नेवी में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के साथ आपका फेज 2 का भी एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, ऐसा मेरे साथ आया था। ठीक है, तो जब फेज 2 का ये एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि आपको इस टाइम पे इस जगह पे रिपोर्ट करना है। ठीक है, अब देखो, अब फिजिकल में क्या क्या है ना कि जब आप जाओगे फिजिकल में तो सबसे पहले आपको क्या है ना कि डॉक्यूमेंटेशन होगा। ठीक है, मतलब आधार कार्ड ये सब चेक किया जाएगा ताकि आप फ्रॉड तो नहीं हो ना, ये सब हो जाएगा। तो फिर आपका वेट नापा जाएगा, वेट नापने के बाद फिर आपका हाइट नापा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है ना कि आपको एक चेस्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, पीछे चेस्ट नंबर मिलेगा। बोलेंगे कि जूता उता जो भी है पहनना, पहन लो, आराम से टॉयलेट करना है, जा करके फ्रेश हो। ठीक है, टाइम मिलेगा अच्छा खासा, 10-15 मिनट टाइम मिलते हैं, आ जाओगे। उसके बाद फिर आपको क्या है ना कि एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, हमारे ग्रुप में टोटल 52 मेंबर थे, 52 से 55। देखो 1 साल हो गया भाई, उतना याद नहीं, 52 से 55 नंबर थे। ठीक है, तो लगभग ग्रुप जो है ना 40 से 50 का ही बनता है। ठीक है, 40 से 50 का ही ग्रुप बनता है, ज़्यादा मेंबर का ग्रुप नहीं बनता है, इतना ही बनता है। ठीक है, मेरे ग्रुप में 52 नंबर थे, 52 मेंबर थे। ठीक है, तो हमें क्या था ना कि उसके बाद फिर ले जाया गया। ठीक है, और हमें बताया गया कि ये यहाँ से आपको दौड़ना है। ठीक है, और 4 राउंड कंप्लीट करना है। ठीक है, 4 बार कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर आप आराम से कर लो। ठीक है, तो 400 मीटर का एक राउंड था, 1600 मीटर रनिंग करना था। उसके बाद क्या है कि हमें लाइन में लगा करके व्हिसल बजाती है तो हम लोग गए थे। ठीक है, और 4 बार उसको राउंड में मारे। ठीक है, जब 4 राउंड मार लिए तो उसके बाद हमारा रनिंग कंप्लीट हो गया। और बात करते हैं कि देखो क्या है ना कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया 6.5 मिनट में ही मारना होता है। अंदर की चीज़ें बता रहा हूँ मेरे भाई। देखो 6.5 मिनट से ज़्यादा टाइम मिलता है। ठीक है, 6.5 मिनट से नहीं भी ज़्यादा टाइम देता है। मेरे ग्रुप में से काफ़ी ऐसे बंदे थे जो कि 6:50 तक मारे। ठीक है, एक बंदा 6:55 मिनट लिया था। बैकग्राउंड में पड़ोसी हल्ला कर रहे हैं, इग्नोर करना।
इनको इग्नोर करना है, ठीक है। तो 6:50 तक भी बंदे जो रनिंग मारे थे उनको भी ले लिया गया था, ठीक है। उन्हीं लोगों को रनिंग में छाटा था ने भी जो कि थक गए थे, रुक गए थे, ठीक है। जैसे रनिंग कोई लगातार कर रहा है, जो बंदे रुक गए थे ना उन्हीं को छाटा था। जो लगातार दौड़ रहे थे ना, भले ना उसका 7 मिनट लगा है, ठीक है, 6:55 6:50 लगा था उन लोगों को भी, बट हारा नहीं है बंदा, पूरा जोश में है कि हाँ मैं कैसे भी कंप्लीट करूँगा, रुकूंगा नहीं। उन लोगों को भी ले लिया था, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, देखो अगर आप 7 मिनट भी ले रहे हो ना समय, अगर आप रुक नहीं रहे हो, पूरा जोश में हो नहीं मुझे कर लेना है, आपको भी ले लेगा नहीं भी, ठीक है। तो भाई वो लोग रनिंग में नहीं छाटते हैं, उन्हीं को छाटते हैं ना जो कि रुक जाता है, ठीक है ना, हार मान लेता है शुरू में, अभी लक्ष्य कंप्लीट नहीं होता है, शुरू में हार मान लेता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, वो उन्हीं लोग को छाट पाता है, ठीक है ना। ये मैं कन्फर्म हूँ, मेरे ग्रुप में से काफ़ी, जो हमारा ग्रुप था उसके बाद अगला ग्रुप बना, उसमें भी काफ़ी बंदे 7 मिनट से भी ज़्यादा समय मिला था उनको रनिंग कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये बातें हैं, जब रनिंग हो जाएगी तो फिर आपको क्या है ना कि कुछ 2 मिनट बाद, ठीक है, 1-2 मिनट मिलता है, जब रनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको ये मरवाया जाता है, ठीक है। इसको पुशअप बोला जाता है ना, हाँ पुशअप, ठीक है। तो ये आपको कैसे मरवाया जाएगा, तो पहले ऐसे पोजीशन करा करके रिहर्सल करेंगे, ठीक है। रिहर्सल वो दिखाएंगे कि देखो आपको ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे हो जाएगा तो फिर बोलेंगे कि अब बोलेंगे तो ऐसे, फिर डाउन बोलेंगे तो ऐसे करना है, ठीक है, मतलब ज़मीन में सटा के, ठीक है ना। फिर अब बोलेंगे फिर ऐसा करना है, फिर डाउन बोलेंगे तो ऐसे सटा लेना है, ठीक है। 1-2 सेकंड होल्ड करवाते हैं, होल्ड का मतलब समझते हो ना, जैसे ऐसे हो ना तो फिर 1-2 सेकंड बाद बोलेंगे अप, फिर 1-2 सेकंड बाद बोलेंगे कि डाउन, फिर कुछ रुक करके बोलेंगे ऑफ, ठीक है। तो ऐसे करवाते हैं, ठीक है। शायद ये 15 मारना होता है, ठीक है, 10 या 15, ठीक है, बहुत आसान होता है, इसमें बंदे आउट ना होते हैं, ठीक है। मेरे ग्रुप में से कम इसमें 3 आउट हुए थे, इसमें 3 आउट हुए थे, ठीक है। और रनिंग में 6-7 के करीब आउट हुए थे, ठीक है। इतना जब हो गया तो फिर इसके बाद मतलब 1-2 मिनट बाद फिर हमसे बेंट नहीं करवाएगा था, ऐसे वाला, ठीक है। देखो एक बात बोला, नेवी में सबसे हार्ड फिजिकल इसी का होता है, ठीक है ना, ये वाला, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बंदे आउट हुए थे, ठीक है ना। मेरे ग्रुप में से बहुत ज़्यादा आउट हुए थे, ठीक है। क्योंकि इसमें सबसे दिक्कत ये होती है ना मेरे भाई कि आपका पैर उठने लगता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बेंटनी में ऐसे हाथ पीछे करना होता है और पैर को ज़मीन में सटाना होता है, ठीक है, और फिर ऐसे मुंडी को सटाना होता है पैर में, ठीक है। बट आपका पैर उठना नहीं चाहिए ज़मीन से, ठीक है। उठता है ना, जैसे उठ सकता है, 1-2 में उठेगा, दिक्कत नहीं है, बट अगर सब में उठा रहे हो ना तो आपको छांट देगा, ठीक है ना। तो पैर उठाना नहीं चाहिए, इसलिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है। एयरफोर्स में क्या, एयरफोर्स में ऐसे करके करना होता है, बट इसमें क्या है ना कि ऐसे हाथ करके करना होता है, ठीक है। और इसको पैर को 45 डिग्री एंगल पे करना होता है, इसीलिए सबसे हार्ड फिजिकल नेवी का होता है, ठीक है ना। और बेंटनी में सबसे ज़्यादा बंदे आउट होते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों से नहीं होता, उनका पैर उठ जाता है, ठीक है। इसका क्या है ना मेरा भाई, इसका एक ट्रिक बताता हूँ। देखो मैं क्या किया था जब फिजिकल हो रहा था, तो मैं क्या था ना कि जब हमारा जब ग्रुप बना था तो मैं बीच में चला गया था, ठीक है, जानबूझ के बीच में चला गया था। जो बीच में था ना तो क्या था कि जब बेंटनी हम लोग कर रहे थे तो जो आसपास के बंदे हैं ना उन पे सबकी नज़र थी, ठीक है। जो भी वहाँ के नेवी के लोग थे, वो लोग जो किनारे बच्चे थे उन पे सब नज़र रखे थे, जो बीच में था उन पे ध्यान किसी का ना था, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये 15 होता है, 15 करना, 15 में से मेरा 7 बार पैर उठा था, सही बता रहा हूँ, ठीक है। 7 बार मेरा पैर उठा था 15 में से, बट कोई देखा ही नहीं मुझे क्योंकि मैं बीच में था, ठीक है। सबके नज़र किनारे थी, ठीक है ना। 7 बार मेरा पैर उठा था बट कोई ना टोका, ठीक है ना। मेरा हो गया फिजिकल क्वालिफाई, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जब भी आपका फिजिकल होगा तो आप कोशिश करना कि आप बीच में हो, ठीक है, किनारे मत होना, बीच में रहना, ताकि आपको कोई देखे ना, आपका पैर भी उठेगा तो कोई ना देखेगा, ठीक है ना। ये बातें होगी मेरे भाई। उसके बाद जब हमारा ये हो गया तो हमें ले जाया गया कुछ मिनट बाद डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन हुआ हमारा, डॉक्यूमेंटेशन के बाद हमें एक रूम में ले जाया गया। रूम में ले जाने के बाद हमारा क्या हुआ कि एक एग्जाम हुआ, ठीक है। अब देखो एग्जाम कैसे होता है, कैसे पेपर आते हैं। तो एक बात है, एग्जाम में आपका 100 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन विदाउट नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और OMR सीट पे होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, OMR सीट पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इधर OMR सीट मिलेगा, ठीक है। और 1 घंटा समय मिलेगा, ठीक है ना। और 1 घंटा में विदाउट, देखो सबसे बड़ी बात है विदाउट नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। CBT में क्या था, 100 क्वेश्चन था, 0.25 नेगेटिव मार्किंग थे, ठीक है। और CBT एग्जाम था, बट वहाँ पे क्या है ना कि 100 क्वेश्चन रहेगा, 1 घंटा रहेगा, सब कुछ सेम, बस 2 ही डिफरेंस रहेगा। वहाँ पे OMR सीट का एग्जाम होगा और विदाउट नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। यही 2 चीज़ें हैं जो कि डिफरेंस रहेगा आपका, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात भाई देखो, काफ़ी लोग, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, आपका एग्जाम हार्ड होने वाला है, ठीक है। फेज 2 हार्ड होने वाला है, इसलिए हार्ड होने, ठीक है ना मेरे भाई। देखो यूट्यूब पर काफ़ी टीचर जो भी नेवी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं बोलते हैं कि आपका एग्जाम फेज 2 का बहुत आसान होने वाला है, बट भाई मैं जब एग्जाम दिया था ना तो भाई सही बताया तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसमें फिर जो आप एग्जाम दिए थे ना नेवी का, अभी जो दे के आ रहे हो, इससे काफ़ी क्वेश्चन अलग होंगे, ठीक है ना, हार्ड रहेगा, कन्फर्म मैं बोल रहा हूँ, इससे काफ़ी क्वेश्चन अलग रहेंगे। मैं एग्जाम दे के आ रहा हूँ मेरे भाई, हार्ड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। इजी भी रहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, कम से कम 50-60 इजी होते हैं, बट उसमें क्या है ना कि जो फेज 1 का एग्जाम दिए थे इससे लेवल टफ होता है, ठीक है, इससे लेवल टफ होता है मेरे भाई, ठीक है ना। देखो विदाउट निगेटिव मार्किंग में भी कट ऑफ जाता है 52-53,
समझ लो। तो कितने टफ क्वेश्चन होते हैं समझ सकते हो, ठीक है। तो इससे टफ होगा, फेज 1 से टफ क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। बाकी इजी बहुत क्वेश्चन रहते हैं, कोई दिक्कत ना है। दिक्कत सबसे होती है ना कि ओएमआर शीट का पेपर होता है, मात्र 1 घंटा समय होता है, तो काफ़ी क्वेश्चन बंदों का छूट जाता है, ठीक है ना, क्योंकि रंगना भी होता है तो काफ़ी क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है। बाकी आसान पेपर होता है, वो भी डरना नहीं है। और फिजिकल की कैसे क्या कर सकते हो तो सब कुछ बता दिए, आपका फिजिकल कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी, उसी वक्त उसी टाइम जब एग्जाम आपका हो जाएगा, सब क्वेश्चन हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, तो फिर आपको क्या है ना कि ओएमआर शीट ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको ले जाया जाएगा मेडिकल कराना, ठीक है। अब बोलोगे कि मेडिकल क्या उसी दिन होगा या अगले दिन, तो उसी दिन, ठीक है। आपका जब एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, तो लगभग दोपहर में एग्जाम खत्म हो जाता है। उसके बाद दोपहर में एग्जाम खत्म होने के बाद उसी टाइम नहीं मिलता, उसी टाइम आपको क्या है ना कि अलग रूम में, जैसे कि जहाँ एग्जाम हुआ था वहीं पे आसपास कोई रूम होता है, ठीक है, बिल्डिंग होती है, वहाँ पे ले जाएंगे और ले जा करके आपका मेडिकल स्टार्ट होगा, ठीक है। और मेडिकल में क्या होगा चेक, तो सबसे पहले आपको पूरा खुलवा देंगे, गंजी उंजी पूरा उतरवा देंगे, ठीक है। पैंट और अंडरवियर पे रहोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा मार्कर से चेस्ट, ठीक है, यहाँ मार्कर से लिख देंगे। उसके बाद फिर आपका हाइट नापा जाएगा, चेस्ट नापा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका ये सब तीथ देखा जाएगा, तीथ में कितने दांत है। अब देखो काफ़ी लोगों का दांत टूटा होता है, मैं अपना दिखा रहा हूँ, देखो मेरा एक दांत गायब है, ठीक है, मोलर टीथ बोला जाता है, मेरा एक दांत गायब है, फिर भी मैं मेडिकल फिट था, ठीक है ना। तो आपका अगर 1, 2, 3 भी दांत अगर खराब है ना, या 3 दांत टूटे हैं, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। मेडिकल में टोटल 22 को पॉइंट मिलता है टीथ में, ठीक है। अगर 22 में से कम आपका 14 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, 14 पॉइंट, ठीक है ना, 14 या 12 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता है, 14-12 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो आपके अगर 3 दांत भी टूटे हैं ना तो कोई दिक्कत ना है, मैं आपको दिखा दिया ना, मेरा एक दांत टूटा हुआ है मोलर वाला, ठीक है, जो फिर बैक करके देख लेना, ठीक है। तो भाई कोई दिक्कत ना है, आपका दांत टूटे हैं तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। और बाकी जब तीत हो गया तो फिर आप हमारा नोज देखा गया, ठीक है, DNS देखा गया। उसके बाद आई टेस्ट हुआ, आई टेस्ट में आपको थोड़ा सा 6 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा करा करके बोर्ड पे कुछ लिखा रहेगा, उसका आपको पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे लेटर होता है ABCD, ऊपर बड़ा लेटर होता है, नीचे छोटा लेटर होता है, ठीक है ना। तो मेरा I 6/6 था, ठीक है। उसके बाद फिर हमें एक अलग रूम में ले जा करके पूरा कपड़ा उतरवा करके हमारा प्राइवेट पार्ट देखा गया, ठीक है। प्राइवेट पार्ट समझ सकते हो क्या क्या देखा जाता है, ठीक है ना, सब कुछ देखा जाता है, ठीक है। जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो भी देखा जाता है, ठीक है। तो बाहर की चीज़ें सब देखी जाती है, अंदर छोड़िए, मशीन कुछ ना लगाया जाता है, ठीक है ना, मशीन कुछ ना लगाया जाता है। जब आपका नोज टेस्ट होता है ना, नोज और ईयर, तो मशीन लगाया जाता है, ठीक है। नाक में एक मशीन लगा कर देखा जाता है और कान में एक मशीन लगा के देखा जाता है। बाकी मशीन 2 ही जगह लगती है, ठीक है, कान में, नाक में, बाकी ऑल ओवर आपका ऊपर से ही देखा जाता है, ठीक है ना, मशीन कोई नहीं लगती है, ठीक है। तो बाहरी सब देखा जाता है, जैसे कि आपका प्राइवेट पार्ट देखा जाता है, कोई दिक्कत है नहीं या नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका पसीना देखा जाएगा, कूदवाएगा, बोलेगा कि जंप, ठीक है, जंप करोगे तो फिर आपका ऐसे देखा जाएगा, ठीक है, ऐसे मतलब पसीना आ रहा है कि नहीं, स्वीटी पाम बोला जाता है, ठीक है। और बीच में ऐसे आपको ऐसे नवा करके बोलेगा खांसो, ठीक है, ऐसा खांसोगे तो फिर आपका पाइल सोल देखता है, ठीक है। तो बस यही मेडिकल में दिखाता है, ज़्यादा नहीं होती है। मेडिकल आपका कम से कम 2 से 3 घंटा चलता है, उसके बाद हो जाती है, ठीक है। तो लगभग 4-5 बजे के करीब आपका सब कुछ फाइनल हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको बोल दिया जाता है, जिनको री मेडिकल मिलता है उनको बोला जाता है कि आपको आगे क्या करना है, और जो फिट हो जाते हैं उनको क्या है कि बोल जाते हैं कि आपको फिट है, अब आप मेरिट का इंतजार करो, ठीक है। सब बता दिए मेरे भाई, सब कुछ यही होती है, अच्छे से प्रिपरेशन करो। एक बात है, देखो फेज 2 के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा उतना ज़्यादा, ठीक है। काफ़ी बंदे बोल रहे थे कि भैया अक्टूबर-नवंबर से फेज 2 स्टार्ट होगा, भाई सितंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। लगभग सितंबर से आपका फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा, सितंबर लास्ट से, ठीक है। तो सितंबर लास्ट से फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, तो तैयारी करो यार, टाइम बहुत कम है। एक दिन में थोड़ी फिजिकल सुधार पाओगे। मान लो जो रनिंग नहीं करता तो एक दिन में थोड़ी रनिंग स्टार्ट कर देगा कि हाँ हम हुसैन बोल्ट बन जाएंगे, ठीक है। रनिंग करोगे आपका काम ही आएगा, SSD में काम आएगा, एयरफोर्स में काम आएगा, नेवी में काम आएगा, आर्मी में काम आएगा, तो भाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो ये यहाँ सब चीज़ें थी। बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ भी पूछ सकते हो मेरे भाई, सब कुछ बताने के लिए फ्री हूँ, ठीक है। बाकी सही बता रहा हूँ, अच्छा लगे तो लाइक करना मेरे भाई, और ये वीडियो शेयर कर देना जो कि नेवी के स्टूडेंट है, जो नेवी की तैयारी कर रहा है, इस बार एग्जाम दिया है, ठीक है। कट ऑफ का वीडियो बता दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लेना, ठीक है ना। चलो रखते हैं, जय।